Hello friends, you are most welcome to a new video of न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन में और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में आपके काम आएंगे। और दूसरी ख़ास इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक काउ स्लॉटर cases seriously, says इलाहाबाद हाई कोर्ट। टेक का अर्थ होता है लो या लेना, काओ गाय या गो, स्लॉटर वध या हत्या, केसेस मामले, सीरियसली गंभीरता से, सेज कहती है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये जो इतना पार्ट इस सेंटेंस का है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये जो पार्ट है ये इम्परेटिव है। तो क्या अर्थ इसका हो रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कहती है कि गो हत्या से संबंधित जो मामले हैं उन्हें गंभीरता से लो। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी। ये एक फ़ोटो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके नीचे लिखा है द HC एक्सप्रेस्ड, HC हाई कोर्ट, एक्सप्रेस्ड व्यक्त करना। तो हाई कोर्ट ने व्यक्त किया डिससेटिस्फैक्शन असंतोष ओवर पुलिस एफर्ट्स, पुलिस के प्रयासों को लेकर, एफर्ट का अर्थ होता है प्रयास, टू चेक रोकने के लिए, काउ स्लॉटर गो हत्या। तो गो हत्या को रोकने के लिए जो पुलिस के प्रयास हैं उनको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंतोष जारी किया। तो अब मेन न्यूज़ की तरफ चलिए। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द यूपी गवर्नमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट का अर्थ होता है दिशा निर्देश देना, और चूंकि हैज़ यहाँ पे लगा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि उसके बारे में आपको अगर जानकारी हो तो उसका नियम होता है कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और उसके बाद जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो डायरेक्ट की थर्ड फॉर्म हो गई डायरेक्टेड और हैज़ का यूज़ हो गया क्योंकि सिंगुलर नंबर जो है सब्जेक्ट है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया टू लुक देखने के लिए, एट द सीरियसनेस गंभीरता को, ऑफ काउ स्लॉटर गो हत्या, काउ स्लॉटर केसेस गो हत्या के मामलों की, इन स्टेट राज्य में। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश के अंदर जो गो हत्या के मामले हो रहे हैं वो उसकी गंभीरता पर विचार करे। द कोर्ट ऑन सैटरडे ऑल्सो डायरेक्टेड द पुलिस कमिश्नर, कोर्ट ने सैटरडे को पुलिस कमिश्नर को भी डायरेक्ट किया, यानी पुलिस कमिश्नर को भी दिशा निर्देश दिए टू सबमिट करने के लिए ए प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक प्रगति रिपोर्ट, मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना या बताना, जिसमें बताया गया हो, जिसमें जिक्र किया गया हो। हाउ मैनी केसेस, हाउ मैनी का अर्थ होता है कितने, कितने मामले हैड बीन रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं एट डिफरेंट पुलिस स्टेशन, भिन्न भिन्न थानों में, ऑफ द कमिश्नरेट, कमिश्नरेट का मतलब होता है आयुक्तालय, जिसको आप कमिश्नरी समझ सकते हो, ऑफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, तो हाई मतलब कोर्ट ने जो है पुलिस कमिश्नर को भी ये निर्देश दिया है कि भिन्न थानों में, प्रयागराज जिले के कमिश्नरी के भिन्न भिन्न थानों में जो काउ स्लॉटर से संबंधित केस दर्ज हुए हैं तो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करें। इन हाउ मैनी केसेस, हाउ मैनी अभी ऊपर भी आया था कितने, कितने केसेस, इन्वेस्टिगेशन, इन हाउ मैनी केसेस कितने केसेस में इन्वेस्टिगेशन वॉज गोइंग ऑन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, और इसके लिए कई बार प्रोब वर्ड का भी यूज करते हैं, उसका मतलब भी जांच होता है। तो कितने केसेस में
जांच वॉज गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी होना, कि कितने मामलों में जांच जारी है। एंड इन हाउ मैनी केसेस, और कितने मामलों में चार्जशीट हैड बीन सबमिटेड। चार्जशीट जो है, चार्जशीट का अभियोग पत्र वैसे हिंदी होता है, तो चार्जशीट जो है सबमिट की जा चुकी है। एंड फाइनल रिपोर्ट फाइल्ड, और कितने मामलों में जो है फाइनल रिपोर्ट दे दी गई है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा हैड अपीयर्ड। अपीयर का अर्थ होता है उपस्थित होना, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि हैड आ रहा है, और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने का रूल ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद जो है हैड का यूज करते हैं, और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे वो एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर में हो, चाहे बहुवचन प्लूरल नंबर में हो। तो प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रोमित शर्मा हैड अपीयर्ड। प्रयागराज के जो पुलिस कमिश्नर हैं रोमित शर्मा, वो पेश हुए बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के समक्ष, ऑन सैटरडे को। एंड फाइल्ड एन एफिडेविट। एफिडेविट का अर्थ होता है शपथ पत्र, और उन्होंने एक शपथ पत्र एफिडेविट जो है फाइल किया। गिविंग डिटेल्स, जिसमें डिटेल दी गई थी अबाउट द स्टेप। स्टेप का अर्थ होता है कदम, कदमों के बारे में, टेकन लिए गए, टू चेक रोकने के लिए, काउ स्लॉटर केसेस गो हत्या के मामले। तो उन्होंने एक एफिडेविट दाखिल किया प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने, और उस एफिडेविट में बताया गया था कि गो हत्या के मामलों को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। द कोर्ट टुक द एफिडेविट ऑन द रिकॉर्ड बट एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन ओवर द एफर्ट्स मेड बाय द पुलिस। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने का ये रूल होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट सब्जेक्ट हो गया, और ये टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो गई। टेक, टुक, टेकन, इस तरह से करके होती है ना, टेक फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकंड फॉर्म, और टेकन थर्ड फॉर्म। तो कोर्ट ने जो है उस एफिडेविट को रिकॉर्ड पे लिया, लेकिन एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष, ओवर द एफर्ट्स, प्रयासों को लेकर, मेड बाय द पुलिस, जो कि पुलिस ने किए। समझ में आ गया। हाउएवर, फिर भी, ऑन ए रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना पर, मेड ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल राज्य सरकार का वकील यानी कि सरकारी अधिवक्ता। तो सरकारी अधिवक्ता की रिक्वेस्ट पर द कोर्ट ग्रांटेड, कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, प्रदान कर दिया, फर्दर टाइम, और समय, ऑफ 2 वीक्स, 2 सप्ताह का, फॉर फाइलिंग ए बेटर एफिडेविट, एक और भी अच्छा एफिडेविट प्रस्तुत करने के लिए। देखिए बेटर, बेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री है गुड की, गुड जो है गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। ठीक है, तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो कोर्ट ने जो है सरकारी वकील की रिक्वेस्ट पे 2 सप्ताह का और समय दिया ताकि और अच्छा एफिडेविट जो है फाइल किया जा सके। विद दिस, इसके साथ, द कोर्ट एग्जम्प्टेड, कोर्ट ने एग्जम्प्ट किया। यहाँ भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज हो रहा है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। अब देखिए एग्जम्प्टेड की थर्ड फॉर्म भी यही होती है। अब कैसे पता चले कि ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? देखिए यहाँ पे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आया हुआ होता, यहाँ पे द कोर्ट जो है वो सब्जेक्ट है और एग्जम्प्टेड जो है वो मेन वर्ब है। अगर इन दोनों के बीच में मान लीजिए कोई हैज़ आ गया होता, हैड आ गया होता, या कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब आ गई होती, तो इन दैट केस हम बोलते कि ये जो है थर्ड फॉर्म है। लेकिन सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, तो थर्ड फॉर्म भी यही होती है, तो इसको जो है सेकंड फॉर्म माना जाएगा। विद दिस, इसके साथ, द कोर्ट एग्जम्प्टेड, कोर्ट ने एग्जम्प्ट किया यानी कि मुक्त कर दिया, छूट दे दी, द पर्सनल अपीयरेंस, व्यक्तिगत उपस्थिति की,
अपीयरेंस का मतलब होता है उपस्थिति, ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नर की व्यक्तिगत उपस्थिति को लेके छूट दी जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हैं, फॉर द नेक्स्ट डेट, अगली तारीख पे। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने इस बात की छूट दी कि वो अगली तारीख पे, यानी कि पुलिस कमिश्नर प्रयागराज जो हैं वो चाहे तो नहीं भी आ सकते। वाइल हियरिंग एन एंटीसिपेटरी बेल, वाइल जबकि हियरिंग सुनवाई करते हुए एन एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल का अर्थ होता है अग्रिम जमानत, एप्लीकेशन, ठीक है। तो एक अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए फाइल्ड बाई वन ऑफ सैफ अली खान, जो कि सैफ अली खान नाम के किसी व्यक्ति ने दर्ज की थी, हु इज एक्यूज्ड ऑफ काउ स्लॉटर, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी होना, और ये व्यक्ति जो है गोवध का आरोपी है। जस्टिस शेखर कुमार यादव पुटअप, पुटअप का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। तो जो न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव हैं उन्होंने बढ़ा दिया दिस केस, इस मामले को, ऑन दिसंबर 18 दिसंबर तक के लिए, फॉर द नेक्स्ट हियरिंग, अगली सुनवाई के लिए, ठीक है। तो क्लियर हो ही गया होगा कि एक अग्रिम जमानत की याचिका पर, एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए जो लगाई गई थी सैफ अली खान के द्वारा, जो गो हत्या का आरोपी है, तो उस पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने 18 दिसंबर अगली सुनवाई की तारीख दे दी। अर्लियर वाइल टेकिंग ए सीरियस नोट ऑफ काउ स्लॉटर, अर्लियर पहले, वाइल जबकि, टेकिंग लेते हुए, सीरियस नोट गंभीर विचार, ऑफ काउ स्लॉटर गो हत्या का, काउ स्लॉटर केसेस गो हत्या के मामलों का, इन द स्टेट राज्य में, यानी कि राज्य के अंदर जो काउ स्लॉटर के मामले हो रहे हैं उन पे गंभीर संज्ञान लेते हुए, द कोर्ट इन इट्स ऑर्डर, कोर्ट्स ने अपने आदेश में, डेटेड नवंबर 17, जो 17 नवंबर को आया था, हैड डायरेक्टेड, निर्देश दिया था, द प्रयागराज पुलिस कमिश्नर, प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को, टू अपीयर, पेश होने के लिए, उपस्थित होने के लिए, बिफोर इट, इसके सामने, यानी कि कोर्ट के सामने, अलोंग विद डिटेल्स, डिटेल के साथ, ऑफ ऑल द केसेस रजिस्टर्ड सिंस 2019, यानी कि 2019 से अब तक जो भी मामले दर्ज हुए हैं उन सारी डिटेल को लेकर पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया गया था कि वो कोर्ट के सामने पेश हों। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि ग्रामर रिलेटेड, ट्रांसलेशन रिलेटेड एंड वोकेबलरी रिलेटेड आपको नॉलेज यहाँ पे मिली होगी, और काउ स्लॉटर केसेस को लेकर कोर्ट की गंभीरता और पुलिस के एफर्ट्स को लेकर भी आपको जानकारी मिली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।